रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल आपका स्वागत करता है। चलिए एक नए वीडियो में, और एक क्रिस्टल का वीडियो है। लैपटॉप, एक्चुअल माइक्रो लेवल, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, मोबाइल, जो भी आप सीखना चाहते हैं हमें ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी भटकने वाले इंस्टीट्यूट में मत जाइए, तो वहाँ पर क्या हो जाएंगे, भटक जाएंगे। तो ज्वाइन करिए रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल। चलते हैं, और ये जो क्रिस्टल पर वीडियो है इसको देखिए किस तरह से। तो हमारे पास जब भी क्रिस्टल आता है, क्रिस्टल 25 मेगाहर्ट्ज का या जितने का भी हो, 32.768 किलोहर्ट्ज का, उसको चेक करने का तरीका देखिए। आप जब इसको चेक करेंगे, बाहर निकाल के आप चेक करेंगे, तो दोनों लेग्स पर जब आप क्या करेंगे, इसको रखेंगे। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। कंटिन्यूटी मोड पर लिया मैंने, डायोड मोड पे लिया। अब देखिए 1 OL के अलावा कोई वैल्यू नहीं होना चाहिए। जूम कर लेना भैया, है ना, फुल दिखाना, देख लीजिए अच्छे से। हमेशा क्या होना चाहिए, 1। अगर ये इस तरह से बीप दे तो गया, अगर ये वैल्यू देता है तो खराब हो गया। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए। तो ये क्रिस्टल जब आप बाहर निकाल के चेक करेंगे इस तरह का होगा, वैल्यू इसमें इसकी मेंशन होगी, कितने मेगाहर्ट्ज, किलोहर्ट्ज, यहाँ पर क्या होता है इसमें लिखा होता है। तो अब अगले चीज चलते हैं, हम इस मदरबोर्ड को ऑन करते हैं, और ऑन करने की कंडीशन में आपको क्या क्या चेक करना होता है वो चीज मैं बता रहा हूँ। तो देखिए ये क्रिस्टल है। अब अगर जैसे मदरबोर्ड पे ये लगा हुआ है, तो मदरबोर्ड पे जब लगा है तो आप इसको एक को रखिए ग्राउंड पे और एक को रखिए यहाँ पर। देखिए आपको ये इस तरह से क्या करेगा, ये वैल्यू आपको दिखा रहा है। ठीक है, लेकिन जब निकाल लेंगे तो इसमें वैल्यू नहीं आना चाहिए। प्लस इसको अगर आप दोनों तरफ से जैसे टच करेंगे, अभी मैंने दिखाया, वैल्यू क्या आना चाहिए, 1। दोनों तरफ से टच करने में बीप भी नहीं आना चाहिए। चलिए इसको ट्रिगर करते हैं। इसके अलावा सीमॉस जंपर देख लीजिए। इस जंपर के बारे में अभी लैपटॉप में बहुत कुछ बताने वाला हूँ। चालू कर। ये हमने इसको चालू कर लिया, और हमने इस लेना है कहाँ पर, 20 पे। अब देखिए अगर क्रिस्टल की एक लेग पर देखिए कितना दिखा रहा है, एक मिनट में इसको सीधा कर लूं। यहाँ पर देखिए आप 0.18 दिखा रहा है, और दूसरी लेग पर कितना दिखा रहा है, 0.20। तो सबसे पहले याद रखिए X1 और X2। X1 पिन पर क्या करेगा, वोल्टेज क्या करेगा, ये ज्यादा वोल्टेज दिखाएगा। ठीक है, X1 और X2 पिन सोर्स सेम वोल्टेज, अगर ये दोनों सेम वोल्टेज दिखा रहे हैं तो क्रिस्टल शॉर्ट है। X1 पर वोल्टेज और X2 पर नील वोल्टेज तो क्रिस्टल ओपन है। X1 और X2 पर अगर नील वोल्टेज है तो क्लॉक जनरेटर IC खराब है। ओके कंडीशन में दोनों लेग्स पर क्रिस्टल पर अलग अलग वोल्टेज दिखेंगे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, जूम कर लेना। 0.18, और यहाँ पर देखिए कम दिखा रहा है, दैट मीन्स ये ओके। फिर से बता दे रहा हूँ, अगर इसके दोनों लेग्स पर वोल्टेज सेम दिखाए तो क्रिस्टल मतलब क्या खराब है, क्रिस्टल ओके। अगर एक पे हाई एक पे लो तो क्या है, क्रिस्टल ओके। अगर X1 और X2 पिंस, अगर ये दोनों पिंस X1 है और X2 सेम वोल्टेज दिखाएगी तो क्या है, तो आप मान के चलिएगा कि आपका क्या हो गया है कि अगर दोनों पर, एक पर वोल्टेज और एक पर नील वोल्टेज, तो क्रिस्टल ओपन है। अगर दोनों पे नील वोल्टेज है तो क्लॉक जनरेटर जो इसकी IC लगी वो खराब है। ओके कंडीशन में दोनों पे क्या आना चाहिए, अलग अलग वोल्टेज, X1 पर ज्यादा और X2 पर कम। अब मैं आपको चलता हूँ लैपटॉप में लेकर। तो आइए चलते हैं लैपटॉप में, बंद करना इसको। अब लैपटॉप लाओ, लैपटॉप द बोर्ड। लैपटॉप में सबसे पहले आपको ये ढूंढना आना चाहिए कि ये RTC सेक्शन है कहाँ पर। देखिए मैंने ये बैटरी लगाई हुई है इसमें, और बैटरी ये लगी हुई है इसमें। आप देखिए 3 वोल्ट दिखाएगा ये। तो हम इसको यहाँ से ऐसे ग्राउंड करते हैं, ये देखिए 3 वोल्ट आ गया है। अब हमें जाना RTC सेक्शन पे। तो RTC सेक्शन पर हमेशा ध्यान रखिए क्या लिखा होगा, ये चीज मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, JCMOS लिखा हुआ है। ठीक है, अब 3 वोल्ट यहाँ पर क्या होना चाहिए, आपको डायोडो पे आना चाहिए। तो यहाँ पर आप रखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए 3 वोल्ट आ रहा है, और यहाँ पर भी रखेंगे दूसरे डायोड में, यहाँ भी आपको क्या दिखाएगा, 3 वोल्ट दिखाएगा। इसके बाद यहाँ पर रजिस्टरों से होता हुआ ये कहाँ जाएगा, ये आपका कहाँ जाएगा, ये जाएगा PCH SOC या आपका साउथ ब्रिज में। तो इस पर आप देखिए ध्यान से, आपको ये चीज चेक करना आना चाहिए। जो RTC सेक्शन होता है, RTC सेक्शन के बारे में बता देता हूँ कि ये जब रजिस्टर के बाद वोल्टेज जाता है तो इसको कहते हैं क्या, RTC RST, और दूसरे को कहते हैं SRTC RST हैश। इसके अलावा इंट्रूडर, इसके अलावा इंट्रूडर के अलावा VCC RTC। अब इसमें प्रॉब्लम क्या क्या आती है मैं आपको बताता हूँ। अब अगर आप इसमें देखिए प्रॉब्लम्स का सबसे दिक्कत क्या होती है, क्लॉक बन रहा है, इसका मतलब RTC VCC ओके। तो इसका जो क्रिस्टल है वो क्रिस्टल भी देख लीजिए आप,
इस क्रिस्टल पर आपको सारी चीजें चेक करनी होती है कि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आ रही है कि नहीं। अब अगर मान लीजिए कि SRTC RST हैश क्या है, यहाँ पर भी मैंने आपको दो चीजें दिखाई थी, तो यहाँ पर दो आपके क्या हैं, एक तो है क्या RTC RST हैश और SRTC RST हैश। अगर मिसिंग है ये, अगर सबसे पहले SRTC RST हैश अगर मिसिंग है तो आपका लैपटॉप क्या होगा, डेड होगा। अगर RTC RST क्या है, मिसिंग है, तो क्या होगा, इस कंडीशन में भी क्या होगा, लैपटॉप डेड होगा। या 2-3 बार में क्या होगा, ऑन होगा, मतलब बहुत क्या होगा, दिक्कत करेगा। अब अगर क्रिस्टल में फ्रीक्वेंसी है तो 90% क्या है, RTC को हम ओके मान लेते हैं। 10 मेगा ओम का जो रजिस्टर है वो क्या होता है, कई बार खराब होता है अगर यहाँ फ्रीक्वेंसी नहीं आ रही क्रिस्टल पे। सभी सप्लाई बन रही है, एक बार इसे जरूर चेक करें। ये क्लॉक जनरेटर आईसी, अगर आपका क्लॉक जनरेटर आईसी उसमें आएगी जिसमें नॉर्थ साउथ अलग है, अदरवाइज आजकल क्लॉक जनरेटर इसी के अंदर आती है। इसके अलावा टाइम एंड डेट की प्रॉब्लम आने लगेगी बायोस बैटरी के कारण। इसके अलावा क्या होगा, तो ये जो 1K के यहाँ पर रजिस्टर होते हैं उनको हमें चेंज करना होता है। बायोस सेटिंग सेव्स नहीं हो रही है तो आपका क्या होगा, ये बैटरी क्या है, खराब है इसको, या 1K का रजिस्टर भी क्या हो सकता है, खराब हो सकता है, जो भी आपको मैंने बताया। सीमॉस बैटरी डिस्चार्ज हो गई अपने आप, ये मान के चलिए कहीं ना कहीं कोई लीकेज है सर्किट में, उसको आपको चेक करना है। कुछ सेकंड्स के लिए ऑन होगा, इस तरह की भी दिक्कत आएगी। अब जैसे ही आप इसको डीसी में लगाएंगे और डिस्प्ले आ गया, एम्पियर होगा। अगर इंट्रूडर, हाई लॉजिक, कवर ओपन होना, इस तरह के सारे काम करता है। तो ये चीज ध्यान रखिए कि RTC RST हैश और SRTC RST हैश ये लो एक्टिव होंगे, यहाँ पर वोल्टेजेस नहीं होंगे जब तक कि बैटरी न लगी हो। अब जब आप इसमें बायोस बैटरी लगा देते हैं तो यहाँ पर 3.3 वोल्ट आता है, और जैसे ही अडाप्टर लगाएंगे तो 3.3 वोल्ट यहाँ पर एक्टिव हो जाएगा। लैपटॉप ऑटो ऑन होना, लैपटॉप 4-5 बार में ऑन होना, लैपटॉप का टोटल डेड हो जाना, ये RTC सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन हो, चाहे लैपटॉप हो चाहे डेस्कटॉप हो। इसका मैं आपको थोड़ा सा एक बार बना के भी दिखा देता हूँ किस तरह से होता है। सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर क्या होंगे, डायोड बने होंगे इस तरह से, और यहाँ से सप्लाई यहाँ आएगी कॉमन पॉइंट पे। ये यहाँ से कहाँ आएगी, आपका बायोस बैटरी से, ये आपको यहाँ से लेना है। एक रजिस्टर लगा होगा कितना, 1 किलो ओम का, इस तरह से इस पे आएगा। इसके अलावा ये LDO वोल्टेज होगा 3.3 वोल्ट, यहाँ भी एक रजिस्टर, इस तरह से क्या होता है, इसे अकॉर्डिंग टू सर्किट होता है। फिर यहाँ पर क्या लगा होता है, यहाँ पर रजिस्टर नहीं होता नॉर्मली, यहाँ पर फिर क्या होगा, 20K का रजिस्टर लगा होगा, और यहाँ भी क्या लगा होगा, 20K का रजिस्टर लगा होगा, ठीक है। और यहाँ से फिर सप्लाई कहाँ घुसती है आपकी, PCH, SOC या ICH में, ठीक है। और ये इस तरह से क्या होंगे, इसके अंदर जाएगा ऐसे, ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ये दो चीज़, और RTC VCC ये बीच से जाएगा, तो ये हो जाएगा RTC, क्या बोलेंगे इसको, VCC, इसको बोलेंगे RTC RST हैश, इसको बोलेंगे SRTC RST हैश। तो इस आपको यहाँ पर वोल्टेज अगर नहीं मिल रहे तो दिक्कत वाला मामला खड़ा है। इसके बाद यहाँ पर जो टेस्ट पॉइंट्स होते हैं, इस पर भी मैं आपको अभी दिखाता हूँ टेस्ट पॉइंट्स को आपको कैसे चेक करना है, वो भी हम देखेंगे अभी, और टेस्ट पॉइंट की पहचान भी मैं आपको बताऊंगा। अगर ये सेक्शन में दिक्कत है, लैपटॉप ऑटो ऑन हो रहा है, तो हमेशा सावधान हो जाइए, दिक्कत बड़ी है। ये टेस्ट पॉइंट्स है, और टेस्ट पॉइंट्स पर क्या लिखा होता है अभी मैंने आपको दिखाया था, दिखाना, यहाँ पर देखिए, इसको जूम करो, ये देखिए CMOS 1 लिखा हुआ है। अब इसके अलावा आप देखिए, मैंने अभी आपको लैपटॉप का जंपर दिखाया था, उसी तरह से अगर रोम बायोस में CMOS में अगर पासवर्ड डल जाए तो वो पासवर्ड हटाने के लिए 5 से 6 मेथड हैं, अलग अलग जंपर्स होते हैं, उन जंपर्स को शॉर्ट करना होता है। कुछ में अडाप्टर लगा के शॉर्ट करते हैं, कुछ में क्या होता है, अडाप्टर ऑन कर दिया, अडाप्टर हटा दिया, जैसे अडाप्टर लगा के जैसे इसको शॉर्ट करेंगे लैपटॉप बंद हो जाएगा, वापस चालू करिए, आपका हो जाएगा, पासवर्ड हट जाएगा। तो देखिए यहाँ पर दिया है जंपर 1, तो ये देखिए यहाँ पर इसका ये दिया जंपर, ठीक है। तो इससे हमें इसको अगर पासवर्ड चला जाए तो इससे हमें शॉर्ट करना होता है। पासवर्ड हटाने के कम से कम 100 से 200 तरीके होते हैं, जो मदरबोर्ड में अलग अलग जंपर तरीके, मतलब तरीके 4 हैं, उसमें जंपर सेटिंग कम से कम 15 से 20 तरह की आपको क्या होता करके देखनी पड़ती है, ठीक है। तो ये जंपर है जिससे इसका पासवर्ड क्या होता है, अगर बैटरी का डल जाए तो उसको हम हटाते हैं।
तो अब आप देखिए यहाँ पर ये क्या होगा, इसके बाद ये जो होगा ये टेस्ट पॉइंट्स होंगे। टेस्ट पॉइंट्स पे आपको ज़्यादातर क्या लिखा मिलेगा, जैसे यहाँ पर लिखा है JCMOS 1 हो सकता है, CLRP 1 या 2 हो सकता है, ME 1, ठीक है, ऐसे इधर भी लिखा होगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर क्या होगा, एक क्रिस्टल लगा होगा, तो क्रिस्टल को भी देखना आपको, क्रिस्टल को चेक करना है, उसको आप बेसिकली DSO से चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर एक लगा होगा 10 मेगा ओम का क्या लगा होगा, एक रजिस्टर लगा होगा, और फिर सप्लाई क्या होगी, ऐसे जारी होगी। यहाँ पर एक कैपेसिटर ग्राउंड करके, यहाँ भी एक कैपेसिटर क्या लगा होगा, ग्राउंड करके लगा होगा। तो ये हो गया क्रिस्टल, ये हो गया रजिस्टर, और ये 10 मेगा ओम का रजिस्टर होता है, ठीक है। तो अब मैं क्रिस्टल के चेक करना मैंने आपको बता ही दिया है। अगर आपके पास DSO नहीं भी है तो क्रिस्टल के 4-5 तरीके हैं, उससे आप चेक कर सकते हो, आपको काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा। RTC सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं भी भटक जा या कहीं भी भटक जाने जैसे चीज़ों से बचिए। भटक जा जैसे चीज़ें होंगी तो जीवन में क्या होगा, परेशानी होगी, तो भटकिए मत, और ऐसे इंस्टीट्यूटों में मत ज्वाइन करिए जहाँ पर आपको भटकना पड़े। तो भटकने से बचना है, भटक नहीं जाना है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। उनसे सीखिए जो प्रोफेशनल्स हैं, उनसे सीखिए जो लैपटॉप रिपेयरिंग, डेस्कटॉप रिपेयरिंग में 30-30 साल, 35-35 साल पूरा जीवन क्या हो रहा है, जिनका खत्म हो रहा है। 2 दिन का कंप्यूटर में पार्टीशनिंग फॉर्मेटिंग करा देना, कंप्यूटर का ढक्कन खोल के बंद कर देना, लैपटॉप को खोल के बंद कर देना, ये कोई रिपेयरिंग नहीं होती। कंप्यूटर जो लैपटॉप रिपेयरिंग है, बेसिक लेवल अलग है, इलेक्ट्रॉनिक्स अलग है, एडवांस लेवल अलग है, वेरी एडवांस लेवल, सुपर एडवांस लेवल, माइक्रो लेवल, कॉमर्शियल लैपटॉप, एप्पल के लैपटॉप, C चार्जर की कहानी। इसके अलावा रोम की फ्लैशिंग, मतलब कम से कम रोम फ्लैशिंग की कम से कम हम लोग देखते हैं 10 से 15 क्लास, तब जाकर क्या होता है, रोम एडिट होती है, उसके पासवर्ड वगैरह, रीजन वगैरह, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तब जाकर कवर होती है। ऑनलाइन के चक्कर में मत पड़िए, 4 दिन 5 दिन 15 दिन में कोई लैपटॉप आपको सिखा नहीं सकता है। तो ये इस तरह से मैंने आज RTC सेक्शन समझाया। वीडियो अच्छे लग रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।